तो वन लाइन ब्रिक वर्क फॉर सुपर स्ट्रक्चर के बाद हम लोग अभी सॉल्व करने जा रहे हैं ग्राउंड बीम कंक्रीट को। तो ग्राउंड बीम कंक्रीट को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप सभी को पता है कि ग्राउंड बीम कंक्रीट अगर हमको सॉल्व करना है तो उसके लिए हमको लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट करना पड़ता है, और जो वॉल्यूम आता है वो हमारा मोड ऑफ मेजरमेंट होता है किसी भी कंक्रीट के लिए। तो चलते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर कॉस्ट हेड बनाना पड़ेगा। कॉस्ट हेड में बनाता हूँ ग्राउंड बीम कंक्रीट, ग्राउंड बीम कंक्रीट। तो यहाँ पर ग्राउंड बीम कंक्रीट मैंने बना लिया है। अब इसके बाद मुझे इसके अंदर जाना पड़ेगा, तो मुझे एक आइटम ऐड करना पड़ेगा। तो आइटम को ऐड करते हैं वर्क आइटम। तो यहाँ पर मुझे लाइब्रेरी चेक करनी पड़ेगी। तो अब कंक्रीट का जो आइटम है हमने ऑलरेडी हमारी सिविल गुरुजी की लाइब्रेरी से ले लिया था, लेकिन अब मुझे क्या करना पड़ेगा, गुरुजी की लाइब्रेरी को यूज़ नहीं करना है, क्योंकि सेम क्लॉज अगर मैं यूज़ करूँगा तो उसे नहीं लेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर फिर से डाल के देखता हूँ, जैसे गुरुजी की लाइब्रेरी है और यहाँ पर मेरा 5.33.1 मेरा कंक्रीट का आने वाला है। अगर इसको मैं ऐड करने की कोशिश करता हूं तो यहाँ पर कुछ एरर हमको दिखा सकता है, जैसे कि दिस आइटम ऑलरेडी एग्जिस्ट इन दिस प्रोजेक्ट। तो हमको क्या करना है, इसको पहले क्लोज कर देना और यहाँ पर लाइब्रेरी को चेंज करते हुए जो हमारा प्रोजेक्ट है G+2 प्रोजेक्ट सिविल गुरुजी का, उसको हमको अटैच कर लेना। अब इसमें हमको क्लिक करना है इस चीज़ को और ऐड करना है। तो अब ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। तो ये चीज़ का ध्यान जरूर रखना कि गुरुजी की लाइब्रेरी से आप सेम आइटम 2 बार नहीं ला सकते, एक ही बार ला सकते। उसके बाद आपको लाइब्रेरी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि वो शिफ्ट हो चुका होता है। तो जैसे कि यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है, तो आप सभी को पता है कि हमारा ग्राउंड बीम कंक्रीट का जो मोड ऑफ मेजरमेंट वॉल्यूम में होगा, जिसमें लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट करना पड़ेगा। तो लेंथ होगा हमारा क्लियर स्पैन, विड्थ होगा हमारा विड्थ ऑफ बीम, और डेप्थ होगा हमारा डेप्थ ऑफ बीम, जो कि होगा डेप्थ ऑफ बीम जो हमने पिछले वीडियो में देखा हुआ था। तो अगर मैं बात करूं उसके डेप्थ की, तो 300 हमने देखा था। तो अभी मेरे पास लेंथ और विड्थ तो ऑलरेडी मैंने एक बार निकाल चुका है। क्या मुझे बार बार डेटा एक्सट्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी? नहीं। क्लियर स्पैन और बीम विड्थ मेरे पास अवेलेबल है जब मैंने वन लाइन ब्रिक वर्क फॉर सबस्ट्रक्चर सॉल्व किया था। आज इस कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट में जहां जॉब पाना मुश्किल है, वहीं सिविल गुरुजी से ट्रेंड इंजीनियर्स अच्छी करियर ग्रोथ कर रहे हैं, क्योंकि सिविल गुरुजी की ऑनलाइन ट्रेनिंग डिजाइन की गई है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, जहां आप एक्सपर्ट ट्रेंड के साथ सीखते हैं एस्टिमेशन निकालना, सर्वेइंग करना, QS एंड RA निकालना, BBS निकालना, बिल बनाना, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग के साथ और भी इंपॉर्टेंट स्किल्स आपके टाइम शेड्यूल की फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से और इंडिया के सबसे अफोर्डेबल कॉस्ट में भी। तो अभी फोन उठाओ और कॉल लगाओ 9111001234 पर, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके अधिक जानकारी भी ले लो। तो मैं वहां पर जाऊंगा पीछे बैक में और उसी को कॉपी करके वापस इसी के पास लेके आ जाऊंगा। तो वन लाइन ब्रिक वर्क में मैं गया फॉर सब स्ट्रक्चर में, और यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया। तो कॉपी कैसे करना है आप सभी लोगों को पता है। तो कॉपी करने के लिए सिंपली मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में क्लिक करूंगा और यहाँ पर कॉपी कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने यहाँ से कॉपी कर दिया है। तो यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन भी ओपन है। तो यहाँ पर सिंपली मैं जाऊँगा हमारे ग्राउंड बीम कंक्रीट की तरफ। यहाँ ग्राउंड बीम कंक्रीट में जाके क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने यहाँ कर दिया पेस्ट। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर मेरा ऑलरेडी क्वांटिटीज़ जो है वो पेस्ट हो चुकी है। तो अब इसमें से मुझे क्या चेंज करना है, यहाँ पर मुझे पता है कि मेरा क्लियर स्पैन भी है, बीम का विड्थ भी है। जो मेरी हाइट होने वाली है वो 0.1 है, बीम का डेप्थ होने वाला है। तो बीम का डेप्थ कितना है इसको देखने के लिए यहाँ पर ड्राइंग में मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ कि बीम की डेप्थ कितनी है। तो यहाँ पर भी देख पा रहे हो कि आपकी बीम की डेप्थ जो है वो 0.3 मीटर मतलब 300 mm की हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं चीज़ों को यहाँ पर 0.3 से रिप्लेस कर दूंगा हर जगह पर। तो यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट किया हूँ और हर जगह जहाँ 0.1 है वहाँ पर मैं 0.3 लिख के चल लेने वाला हूँ। तो यहाँ पर हर जगह मैं 0.3 कर दूंगा ताकि मेरी जो डेप्थ है वो चेंज हो जाए यहाँ पर। अब मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, जिसकी वजह से हम लोग जल्दी जल्दी काम को वर्क कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं एक एक चीज़ को ट्रेस करूँगा तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगने वाला है मुझे। तो हम इंजीनियर हैं, हमको स्मार्ट वर्क करना है। तो हर जगह मैं 0.1 को 0.3 से रिप्लेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को यहाँ रिप्लेस कर दिया है। आप लोग भी देख सकते हो, जहाँ 0.1 था वहाँ 0.3 है। अगर आपको इसके आंसर्स को देखना है तो यहाँ पर मैं आंसर्स लेके आ गया हूँ। GB10 तक के आपको यहाँ पर आंसर नज़र आ रहे हैं, और उसी के नीचे अगर GB10 के आगे बढ़ता हूँ मैं तो यहाँ पर भी आपको GB19 तक के आंसर नज़र आ रहा है। आप पॉज करके भी आप अपना क्रॉस चेक कर सकते हो, और उसके बाद ही GB20 तक के आपको आंसर नज़र आ रहा है। और जो टोटल क्यूबिक मीटर की अगर मैं बात करूँ तो आ चुका है हमारा 20.47। तो ये हो गया हमारा ग्राउंड बीम कंक्रीट। अब हमको सॉल्व करना है ग्राउंड बीम शटरिंग। तो चलते हम लोग ग्राउंड बीम शटरिंग के लिए पीछे चलेंगे। हम लोग ग्राउंड बीम शटरिंग हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर मैं नया कॉस्ट हेड बना रहा हूँ ग्राउंड बीम शटरिंग का। यहाँ लिख देता हूँ मैं ग्राउंड बीम शटरिंग
तो अगर मैं ग्राउंड बीम शटरिंग की बात करूं तो इसका जो मोड ऑफ मेजरमेंट होता है मेरा ग्राउंड बीम शटरिंग का, वो होता है हमारे स्क्वायर मीटर में, जिसमें हमको L इंटू हाइट करना पड़ता है, L इंटू एच। तो इसमें जो L होता है वो 2 इंटू क्लियर स्पैन होता है, क्योंकि हमारा जो ग्राउंड बीम की शटरिंग लगेगी वो 2 साइड लगेगी, एक इधर फेस में और उसके अपोजिट वाले फेस में। तब हमको यहाँ पर 2L इंटू एच करना पड़ता है। तो यहाँ पर 2L इंटू एच करेंगे तो हमारा विड्थ की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं क्लॉज बना लेता हूँ, वर्क आइटम, और यहाँ पर लाइब्रेरी G+2 की जगह गुरुजी की लाइब्रेरी को सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी तक के हम लोग ने बीम का जो क्लॉज है वो नहीं लिया था शटरिंग के लिए। तो यहाँ पर बीम में अगर लिखता हूँ तो देखते हैं कि हमारा बीम आया है क्या। तो देखो यहाँ पर 5.9.5 में हमारा जो शटरिंग है वो यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर लिया वर्क आइटम में, यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब एक बार बीम ऐड हो चुका है तो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, अगर बीम आता है तो हमको लाइब्रेरी जो है वो हमारी करंट प्रोजेक्ट लाइब्रेरी रखना है, जो कि सिविल गुरुजी G+2 है। आपकी भी जो करंट प्रोजेक्ट होगा उसी की लाइब्रेरी आपको यूज़ करना है। तो अब मुझे क्या करना है, सिंपली मुझे अभी अगेन मैं कॉपी पेस्ट ही करूँगा ग्राउंड बीम शटरिंग के लिए, क्योंकि मेरे पास जो लेंथ और हाइट चाहिए मैंने ऑलरेडी एक डेटा पे लिखा हुआ है। तो मैं हार्ड वर्क क्यों करूँ, मैं स्मार्ट वर्क करूँगा। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में गया, मैं यहाँ से गया और यहाँ से कॉपी कर लिया। तो कॉपी करने के बाद बैक करता हूँ मैं और ग्राउंड बीम शटरिंग में जाऊंगा। ग्राउंड बीम शटरिंग में जाके यहाँ पर से मैं डेटा को पूरा पेस्ट कर दूंगा। तो मैंने पूरा डेटा यहाँ से पेस्ट कर दिया। अब जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा ग्राउंड बीम शटरिंग का जो मोड ऑफ मेजरमेंट होता है स्क्वायर मीटर में होता है। यहाँ पर हमको विड्थ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हम लोग विड्थ को डिलीट भी कर सकते हैं। जितने भी विड्थ मुझे नज़र आ रहे हैं मैं वहाँ से उसको डिलीट कर देता हूँ। तो थोड़ा डेटा को ऊपर लेके चलते हैं, क्योंकि ट्रेसिंग तो हमारी हो चुकी है जो ट्रेसिंग हमको करनी थी। तो यहाँ पर मैं सारे विड्थ को मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के लिए सिंपली इसको सिलेक्ट करके आपको बैक स्पेस बटन दबा देना है, डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ने पूरा विड्थ जो है वो डिलीट कर दिया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है इसको सॉल्व करने के लिए। या तो आप फैक्टर को 2 कर दो, क्योंकि हमको 2 इंटू L इंटू एच चाहिए, तो 2 यहाँ पर रहेगा, L इंटू एच यहाँ पर रहेगा, क्वांटिटी तो हमेशा आने वाली है। या तो आप फॉर्मूले में जाके जी इसका फॉर्मूला चेंज कर लो, यहाँ पर 2 इंटू लिख दो, फॉर्मूला चेंज कर दो, अप्लाई कर दो, तो भी ये वाला काम हो जाएगा। तो आपको जो इजी लगता है वो करना। जैसे कि मैं कैलकुलेटर में हर बार जाके चेंज नहीं करूँगा, तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ 2 इंटू एल को, यहाँ सिंपली L इंटू एच रहेगा। बस इस फैक्टर को मैं हर जगह जाके 2 कर देता हूँ, ताकि अब मुझे क्या है फॉर्मूला भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो हर जगह मैं यहाँ पर 2 लिख दूंगा, 2 लिख दिया। यहाँ पर भी जाके मैं लिख दूंगा 2, यहाँ पर भी मैंने 2 लिख दिया, यहाँ पर भी 2 लिख दिया मैंने। तो हर फैक्टर को जाके मैं यहाँ पर 2 कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग ने सभी फैक्टर को 2 कर दिया, तो हमको फॉर्मूला चेंज करने की हर जगह ज़रूरत नहीं पड़ी। जो हमारा आंसर आया 163.77 स्क्वायर मीटर आ चुका है, जो कि हमारा ग्राउंड बीम शटरिंग है। तो ये था हमारा ग्राउंड बीम शटरिंग। अगर इसका आंसर आपको मैच करना है तो यहाँ पर पॉज कर लेना, आपको GB10 तक का आंसर आपको नज़र आएगा। उसके आगे के आंसर के लिए मैं अगेन ड्रॉप अप कर लेता हूँ ताकि आपको दिखेगा। तो यहाँ पर आपको GB19 तक का आंसर नज़र आ रहा है, इसको भी आप पॉज करके आंसर अपना क्रॉस चेक कर सकते हो। और इसके बाद हमारा GB20 तक के आपको आंसर नज़र आ गया, और 21 का भी। तो ये था हमारा ग्राउंड बीम शटरिंग और ग्राउंड बीम कंक्रीट। इसको जितने आसान तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते थे यहाँ पर सॉल्व किया है। इसी की तरीके से और भी नए टेक्निक के बारे में हम लोग बात करेंगे अगले लेक्चर्स में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।